भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। कामो अस्मि भरतर्षभ। अश्मी भरतहंसः बलं बलवतां चाहं इसमें नहीं भी है। कामराग विवर्जित। आत्मा विरुद्धो भूतेषु हो गया होगा कनेक्ट। नहीं, ये चार्जिंग का है और ये सोने का है। ये ब्लिंक कर बलं रहा है। बलवतां चाहं लगातार हम बोल रहे हैं ना, उनको आवाज आ रहा है पहले कामराग वो कान में विवर्जित। इसको लगाओ, चेक करो। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद की मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। ओम ज्ञानांजनस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आज का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक का भी मिस इंटरप्रिटेशन बहुत होता है। गलत तरीके से इस श्लोक को लोग कोट भी करते हैं और गलत तरीके से लोग इसको समझते भी हैं। कोट करने वाले भी गलत करते हैं और श्रवण करने वाले भी गलत इंटरप्रिटेशन समझते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम इस श्लोक को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर 4 लाइन में ही सारा सार बता दिया है। तात्पर्य इस श्लोक का केवल 4-5 लाइन से, परंतु उसमें
हमारे जीवन का बहुत इसेंशियल बात प्रभुपाद जी ने बताई है। जिस कार्य से या जिस विचार से कहो या स्वभाव से कहो या आदत से कहो, हम जन्म जन्मांतर तक परेशान फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उस आदत के विषय में या उस विषय में इस श्लोक में भगवान ने कहा है और प्रभुपाद जी ने भी 2 लाइन में उसको समझाया है। हम प्रभुपाद जी की तात्पर्य को थोड़ा सा विस्तृत समझने का प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि बुद्धिमानों की बुद्धिमय हूँ और तेजस्वियों का तेजमय हूँ। ऐसे भगवान पिछले शनिवार को बोले थे, बरोबर ना? तो अर्जुन के मन में बात आई, अर्जुन के मन में बात है कि जब भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है और तेजस्वियों का तेज है, तो फिर जो लोगों को बल मिलता है वो बल किसका है? हाँ, बुद्धि तो भगवान है, तेज तो भगवान है, और सबके पास जो बल है वो बल किसका है? ऐसे अर्जुन के मन में भाव आए पिछले शनिवार। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में ये भाव आया, इसलिए इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैं बलवानों का बल हूं, बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम, मैं बलवानों का बल हूं। ऐसे भगवान को, और कौन सा बल हूं ये भी बताते हैं। बलवान तो बहुत होते गए संसार में, है ना? हिरण्यकश्यप बलवान था, फिर उसका भी बल भगवान है क्या? हाँ, बलवानों का बल मैं हूं। भगवान कहते हैं जो भी बल हम सब के पास, पूरे समाज के पास, संसार के पास है, वो सब मैं हूं बोलते हैं भगवान। तो अनेकों अनेकों पापी जन है, पाप करते हैं, ऐसे पापी लोगों का भी बल भगवान है क्या? ये प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न का निराकरण भगवान ने आगे के शब्दों में कहा। भगवान कहते हैं बलम बलवताम च अहम, मैं बलवानों का बल जरूर हूं, परंतु क्या? काम राग विवर्जितम। क्या बोलते हैं? काम राग विवर्जितम। ऐसे बलवानों का बल हूं जिनके अंदर काम और राग विवर्जित है, काम और राग विवर्जित है। ऐसे जो बलिष्ठ है, ऐसे जो बलशाली है, उनका बल। कोई कामी और रागी है और उसके पास बल है, तो वो बलमय नहीं हूं भगवान बोलते हैं। हाँ, वो बलमय नहीं हूं, ऐसे बोलते हैं भगवान इस श्लोक में। सो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है इस श्लोक में भगवान देते हैं। बलम बलवतां च अहम काम राग विवर्जितम, अर्थात मैं बलवानों का काम और राग से विवर्जित बल हूं। सो विवर्जित बल हूं, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं बलवान व्यक्ति के बल का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? जो दुर्बल है उनकी रक्षा के लिए। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र कहते हैं, धर्म शास्त्र कहते हैं, बालक बच्चों की रक्षा होनी चाहिए, माताओं की, स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए और बुजुर्गों की रक्षा होनी चाहिए। ये किसका कार्य है? रक्षा करने का। जो बलवान है उनका कार्य होना चाहिए कि रक्षा करे, परंतु व्यक्तिगत आक्रमण के लिए, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बल का उपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे है प्रभुपाद तात्पर्य में। अब यदि हम बल का विचार करें और इस श्लोक का विचार करें, इस श्लोक में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से 3 शब्द है? तो पहला शब्द है बल, दूसरा शब्द है काम और तीसरा शब्द है राग। बल, काम और राग। अब पहले पंक्ति में ही तीनों शब्द है और दूसरे पंक्ति में काम ये शब्द पुनः आया है। अब 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बल, काम और राग। तो बल तो सबके लिए आवश्यक है,
परंतु भगवान बोल रहे हैं उनमें मैं बल हूं जो काम राग विवर्जित है, उनका बल मैं, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो अब क्यों ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि काम और राग विवर्जित वाला जो बल है वो मैं हूं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि काम और राग जो होता है वो व्यक्ति को दुर्बल बना देता है। बल और दुर्बल एक साथ रह सकता है क्या? सबल और दुर्बल एक व्यक्ति में नहीं हो सकता है ना, या तो बलिष्ठ होगा या दुर्बल होगा। परंतु काम और राग ये दो ऐसी बातें, काम अर्थात डिजायर्स एंड राग अर्थात अटैचमेंट्स। डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स आर सो डेंजरस। डिजायर्स और अटैचमेंट से क्या होता है, यदि हमारे पास शक्ति है भी तो वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं बल तो अवश्य हूं, परंतु विदाउट काम और राग वालों का बल नहीं। जो काम और राग वाले कौन थे? यदि हम शास्त्र का विचार करें तो रावण, और कितना बल था रावण के पास, अमा प्रचंड बल था रावण के पास। परंतु वो जो बल है, रावण का जो बल है वो किसके साथ था? राम के साथ। रावण का जो बल था उसके साथ और कौन था? अब हमारे पास जो बल है उसके साथ कौन कौन है? रोज रोज अपने आप को पूछना चाहिए, हमारे पास बल तो है, उसके साथ कौन कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, भयंकर टेररिस्ट है उसके साथ बैठे हुए, आतंकवादी बैठे हुए, बल को छीन लेते हैं। तो रावण के पास काम था, तो जिस व्यक्ति के पास काम और राग है वो उसका बल कृष्ण नहीं है, सिंपल बात है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जब रावण के पास इतनी संपूर्ण शक्ति थी और वो शक्ति यदि कृष्ण नहीं थे तो वो शक्ति नष्ट होना निश्चित है। यदि वो शक्ति कृष्ण नहीं है तो फिर वो क्या है, वो कोई भी क्षण वो शक्ति नष्ट हो सकती, कोई भी क्षण नष्ट हो सकती, चाहे कितना भी बलशाली हो। अब रावण कोई कम बलशाली नहीं था। सो रावण के पास जो बल था वो काम युक्त बल था। काम से युक्त बल होने के कारण ही उस बल के आधार पे रावण ने सीता जी का अपहरण किया। बल तो था परंतु उस बल को काम अटैच था, और काम युक्त बल होने के कारण ही उसने माता सीता का हनन कर दिया। सो कभी हमारे मन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कंफ्यूजन? कि जो भी बल होता है वो कृष्ण होते हैं, और भले ही वो राक्षसी प्रवृत्ति वालों का बल क्यों न हो, वो भी कृष्ण ही उसको वैसा इंस्पायर करते हैं। ये जो भाव हमारा होता है ना, भाई बल तो सबके पास है, रावण के पास भी बल था, तो बल भगवान कह रहे मैं बल हूं, अर्थात रावण का बल भी भगवान है, अर्थात भगवान ने ही रावण को उकसाया है अपहरण करने के लिए। ऐसे बोलने वाले बहुत है ना। तो यहाँ पे भगवान उस बात को क्लियर कर रहे हैं कि यदि काम और राग आपके पास है तो आपका बल मैं नहीं। सो इस प्रकार से यदि हमारे पास दोष है, षड रिपु है, तो हमारे पास भगवान नहीं है, सिंपल बात। सो काम के कारण ही रावण का विध्वंस हुआ। सो वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में 47 और 48 अध्याय में ये बात की चर्चा आती है कि जिस समय रावण सीता जी का अपहरण करने आया तो वेश बदल के आया, सीता जी का अपहरण करने के लिए आया। उसने सीता जी को उस समय क्या कहा? साधु के वेश में आया, फिर उसके पश्चात सीता जी को उसने लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए कहा। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की और उसके बाद अपने मूल रूप में आ गया। हाँ,
जब वो मूल रूप में आया उस समय सीता जी से वो क्या कहा। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 47 और 48 दो अध्याय में इसका वर्णन विस्तृत है। हम केवल एक आध पैराग्राफ उसमें का देख रहे हैं। उसमें क्या कहता है रावण कहते, हे सीते, जिनके नाम से देवता, असुर, मनुष्य, प्राणी, राक्षस सब सारे के सारे थर्रा उठते हैं, तीनों लोग थर्रा उठते हैं जिसके नाम से, मैं उन राक्षसों का राजा रावण हूं। ऐसा परिचय देता है राम माता सीता। जैसे प्रजा मौत के, मृत्यु के भय से डरती है ना, हम सब साधारण सर्वसाधारण जो लोग होते हैं वो क्या मृत्यु से भयभीत होते हैं। जैसे सर्वसाधारण प्रजा मृत्यु से भयभीत है, मृत्यु से डरती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, राक्षस, पक्षी, नाग, मनुष्य सब सारे के सारे सदा न कदा मुझसे भयभीत होकर इधर उधर भागते रहते हैं। मैं इतना बलशाली रावण बोलता है, मैंने कुबेर से क्रोध पूर्ण युद्ध करके कुबेर को परास्त कर दिया। कुबेर से युद्ध करके मैंने कुबेर को परास्त कर दिया, तथा मेरे ही भय के कारण, मेरे पराक्रम के कारण, मेरे बल के कारण और मुझसे भयभीत होने के कारण कुबेर कभी भी लंका में प्रवेश नहीं करता। कुबेर कभी भी लंका में प्रवेश नहीं करता। और फिर मैंने क्या किया, मैंने कुबेर से ही ये पुष्पक विमान छीन लिया है। क्या बोलता है, मैंने कुबेर से ही ये पुष्पक विमान छीन लिया है। मुझे जिस समय रोष आता है, जिस समय मुझे क्रोध आता है, उस समय इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि देवता भी थर्रा जाते हैं। जब मुझे क्रोध आता है सब कांपने लग जाते सारे के सारे, और अपना स्थान छोड़कर इधर उधर भागने लगते। जहां मैं खड़ा होता हूं, जिस स्थान पे मैं खड़ा होता हूं, उस स्थान से वायु भी भयभीत होकर धीरे 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 प्रवाहित करता है, धीरे धीरे चलता है। वायु की गति को कंट्रोल कर सकता है। रावण क्या बोलता है, जहां मैं खड़ा हो जाता हूँ वहां वायु भी मुझसे भयभीत होता है और वहां से धीरे धीरे प्रवाहित होती है। स्पीड को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। महाराजा रावण है, एकदम भयभीत हो जाता है वायु और स्पीड कम कर देता है। ऐसा रावण होता है। और मेरे भय के कारण सूर्य जो है वो चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। मेरे भय के जब मुझे क्रोध आता है, मैं वही रावण हूं, और वो इतना पराक्रमी, इतना बलशाली, बल संपन्न रावण तुम्हारे द्वार पे आया है। तुम मेरी रक्षा, सीता को कहते, माता सीता को रावण कहता है, तुम मेरी रक्षा करो। अब किससे रक्षा करो, मुझे क्या हो गया है? तो आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि रावण कहता है कि मैं कामदेव की बाणों से घायल और पीड़ित हूं। ऐसा कहता है माता सीता। मुझे ठुकराना उचित नहीं है, मुझे मत ठुकराओ, और तुम्हारे भाग्य से मैं तुम्हारे पास आया। हाँ, सीता को कहता है तुम मुझे स्वीकार करो। यहाँ क्या समझ में आता है, यहाँ भगवान जो श्लोक बता रहे हैं उसमें ये पूर्ण रावण की इस पर्सनालिटी में श्लोक सिद्ध होता है। बलशाली, इतना बलशाली है रावण। उसका वर्णन किया पहले कि वो रावण कितना बलशाली, कितना बलशाली, कितना बलशाली। परंतु काम के कारण क्या हो गया, वो बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है कि मैं घायल हो गया, अब तुम मेरी रक्षा करो। मैं परास्त हो गया, मैं दुर्बल हो गया, क्षीण हो गया।
सो दूसरी बात और एक पता चलती है कि जो रावण के पास बल था, वो रावण के पास का जो बल है वो दुर्बल लोगों को रक्षा करने के लिए नहीं था। दुर्बलों की रक्षा करने के लिए वो बल नहीं था। उलट क्या था? दुर्बलों को सताने के लिए उसके पास वो बल था। दुर्बल लोगों को सताने के लिए उसके पास वो बल था। सो वो अकेले माता सीता को अकेले जानकर बल पूर्वक उनका अपहरण कर दिया और फिर इस प्रकार से वो अपने बल का प्रदर्शन किया। ऐसा बल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इतना बल रावण का था, सारा बल समाप्त हुआ और ऐसे बल का गलत पद्धति से अपने बल का प्रदर्शन करने वाला रावण भी समाप्त हो गया। उसका बल भी नष्ट हो गया और वो भी नष्ट हो गया। केवल वो नहीं, उसका परिवार भी नष्ट हो गया। हाँ? पूरा राज सत्ता संपूर्ण सब नष्ट हो गया, क्योंकि व्यक्ति उसमें दुर्बल हो गया। अब ये जो बल था ये काम राग युक्त बल था। रावण के पास जो बल था वो क्या था? काम राग युक्त बल था। इसलिए अपने बच्चों को भी खो दिया, बच्चे भी मर गए, राज्य भी गया, बल भी गया और स्वयं भी मर गया। हाँ? इतना सब नष्ट भ्रष्ट हो गया केवल काम राग युक्त बल होने के कारण। अब इस श्लोक में जो बोला है काम राग विवर्जित बल, अब काम राग विवर्जित बल किसके पास था? हनुमान जी के पास था। हाँ? हनुमान जी के पास बल भयंकर बल था, काम राग विवर्जित। सो भगवान इसी बात को अपने लीलाओं के द्वारा हमको समझाते हैं कि ये हनुमान जी की जो विशेष लीला है वो लीला से हमको ये स्पष्ट होता है कि उनका जो बल था उनके बल में दो बातें नहीं थी। कौन सी? काम और राग, डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स, दोनों बातें नहीं थी। सो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अंतर्गत 65 और 66 65 एंड 60 श्लोक 66 श्लोक अध्याय अरण्य कांड, उसमें वर्णन आता है जिस समय हनुमान जी समुद्र लांघते हैं, समुद्र लांघने का समय आता है कि कौन जाएगा उस पार। उस समय जामवान हनुमान जी से कहता है, जामवान हनुमान जी से क्या कहते हैं? जामवान कहते हैं कि हे वीर हनुमान, तुम एकांत में ऐसे चुप क्यों बैठे हो? उस समय बड़ी समस्या थी कि कौन जाएगा इस पार से उस पार। इतनी लंबी सहस्त्र योजन की जो छलांग है वो कौन लगाएगा? इतनी लंबी छलांग कौन लगाएगा? वो छलांग लगाएगा भी और उस पार पहुंच भी जाएगा तो रिटर्न आने का बल तो भी रहना चाहिए, बचना चाहिए उसके पास। चला तो जाएगा, वापस उड़ के आने के लिए उसके पास बल बचना चाहिए, नहीं तो आ ही नहीं पाएगा। वन साइड जर्नी, वन वे जर्नी है ना। तो सब लोग चिंतातुर थे कि कौन जाएगा। और हनुमान जी अकेले में एक कॉर्नर में चुपके से एक कोने में बैठे थे, सोच रहे क्या करें। तब जामवन, आप सबको कथा पता है, तब जामवन हनुमान जी को स्मरण करवाते हैं। क्या स्मरण करवाते हैं? वो कहते हैं कि हे हनुमान, आप ऐसे अकेले में क्यों चुपचाप बैठे हो? आपके पास असीम बल है, आप बलवान, आप बलशाली, प्रचंड बल है आपके पास। जैसा बल श्री राम और श्री लक्ष्मण जी में है वैसा ही बल आप में है। ऐसे जामवन बोलते हैं हनुमान, उतना ही बल और वैसा है, उनके तुल्य ही बल आपके पास है। तुम गरुड़ जी के समान शक्तिमान हो। एक बार उड़ गए तो अपना गंतव्य जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक आप उड़ते रहते हो। हाँ? गरुड़ जी से भी ज्यादा शक्तिमान आप हो, आप तीव्रगामी हो। हाँ? आप कैसे हो? तीव्रगामी। ऐसे नहीं कि अभी थक गया, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, पेड़ के नीचे बैठ के है कि नहीं? ऐसे ऐसा भी नहीं, तीव्रगामी। आप लोग सेवा में रहते, कभी दिन भर सेवा होती है तो एक दिन में 4-5 बार तो आपको भोजन ही चाहिए
हम तीव्रगामी नहीं है। भगवान हनुमान जी कैसे तीव्रगामी है। एक बार उनको टारगेट मिल गया, उनको पता हो ये टारगेट है, तो वो टारगेट को तीव्रता से पूर्ण करते। टारगेट अर्थात सेवा। एक बार हनुमान जी को सेवा मिल गई, वो सेवा को तीव्र भाव से संपन्न करते, है ना। इसलिए हनुमान जी को क्या कहते हैं, आप तीव्रगामी ऐसे कह रहे, शक्तिशाली हो, बलशाली हो, तीव्रगामी हो। हे वानर श्रेष्ठ, अब आप उठो और इस सागर को लांग जाओ। आप लांग सकते, लांगो, जाओ, जंप मारो, लॉन्ग जंप जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो गति है वो समस्त प्राणियों से, समस्त संसार में सभी जीवों से तुम्हारी जो गति है वो तीव्र है। जाओ। इस प्रकार से हनुमान जी को जामन बोलते हैं। और हनुमान जी तीव्र गति से समुद्र लांघते हैं, और समुद्र लांघने के दरमियान हनुमान जी को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई राक्षस बीच में उनका रास्ता रोकते हैं, अवरोध उत्पन्न, उनकी सेवा में अवरोध उत्पन्न करते हैं। हाँ? ऐसे ही सेम बात श्रील प्रभुपाद जी की है। हनुमान जी भी समुद्र की इस पार से लॉन्ग जंप मार के गए, लांग गए, और प्रभुपाद जी भी समुद्र से ही गए। प्रभुपाद जी भी समुद्र के मार्ग से गए, हनुमान जी भी समुद्र के मार्ग से गए। हनुमान जी की बड़ी कठिन परीक्षा हुई रास्ते में जाते जाते, और प्रभुपाद जी की बड़ी कठिन परीक्षा है। प्रभुपाद जी को 3 बार हार्ट अटैक आया ऑन द वे, फिर भी प्रभुपाद जी ने जर्नी कंटिन्यू की। और हनुमान जी ने भी इतनी कठिन समस्या है, फिर भी अपना तीव्रगामी, जैसे प्रभुपाद, जैसे हनुमान जी तीव्रगामी में से प्रभुपाद जी भी तीव्रगामी, है ना। तो प्रभुपाद जी के सामने सेवा का उद्देश्य था, नहीं मुझे संपूर्ण जगत को भगवान के नाम का प्रचार प्रसार, तीव्र भाव। और हनुमान जी का भी भाव था, मुझे भगवान श्री राम की सेवा करनी, दोनों का सेवा करना। तो इस प्रकार से हनुमान जी उस पार पहुंच गए। जब हनुमान जी उस पार पहुंचे और जब उन्हें माता सीता से उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने अपने बल का सदुपयोग किया उस समय, किया कि नहीं किया? उन्होंने उस समय अपने बल का सदुपयोग करके अनेक राक्षसों को मार दिया, अनेक राक्षसों का वध। और फिर उन्होंने सोचा ऐसे तो मैं कई राक्षस मार दूंगा, मेरे सामने कोई राक्षस नहीं टिक पाएगा, ये तो पता। लेकिन फिर वो ये सोच रहे थे कि ऐसे में मैं ऐसा ही यही काम करते रहूंगा तो कितने तो दिन तक ये कार्य चलता रहेगा मारने का। पर रावण को कैसे मिल सकता? तो उन्होंने युक्ति लगाई और उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूं, मैं इन राक्षसों के द्वारा पकड़ा जाता हूं, लेट देम कैच मी। मैं क्या करता हूं, उनके द्वारा पकड़ा जाता हूं, और फिर वो क्या है, फिर वो जब वो मुझे बांध देंगे, पकड़ लेंगे, पूरी तरह से जकड़ लेंगे, बांध देंगे, और फिर बांध कर मुझे रावण के पास ले जाएंगे, और तब मुझे रावण दिखेगा, और उस समय मुझे रावण से बात करने का मौका मिलेगा, और मैं उस समय उसको समझाऊंगा, बात करूंगा उससे, देखूंगा उसको रावण। ये जो विवर्जित बल होता है, काम राग विवर्जित जो बल होता है जिसके पास होता है, वो व्यक्ति अपने बल का कभी अभिमान नहीं रखता है, अपने बल का कभी गर्व नहीं रखता है। वो जब परिस्थिति आती है और अपने इष्ट के लिए सेवा करने का ऐसा कुछ अवसर आता है, और उस अवसर में यदि अपने आप को सरेंडर करने की सिचुएशन आती है, तो वो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैं तो इतना बलशाली हूं, मैं क्यों सरेंडर हूं, आने दो सबको, ऐसा सोच सकता है। पर हनुमान जी ने सोचा नहीं, लेट देम कैच मी, भले मैं बहुत बलवान हूं,
मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलशाली हूँ, परंतु कोई बात नहीं। भगवान के कार्य के लिए, भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए, मेरी सेवा को सिद्ध करने के लिए यदि मुझे ये लोग बांध भी देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बंध जाऊंगा। परंतु जिसके पास अहंकार ना, वो व्यक्ति कभी भी इस प्रकार नहीं सोचता है। वो सोचता है मुझे कौन बांध सके, किसकी हिम्मत है कोई माई का लाल भी मुझे बांध सके, ऐसा सोचता है व्यक्ति। हनुमान जी क्या है? काम राग विवर्जित, वो विवर्जित है उनके पास। सो अवसर मिला और फिर हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे और बल्कि भगवान श्री राम की सेवा में अपने बल को वो एकदम छिपा कर चले गए। राक्षसों ने बांधा, वो बंध गया था, तो उन्होंने क्या किया? अपने बल को छिपा दिया। ये बहुत बड़ा गुण है प्रभु। व्यक्ति को अपने अंदर जो भाव है, जो बल है, जो शक्ति है, समय समय पे उसको छिपाते भी आना चाहिए। हाँ? ऐसा नहीं कि अपने पास जो बल है, शक्ति है, बुद्धि है, नित्य ही हमेशा ही ऑलवेज उसका प्रदर्शन करते हैं। नहीं, उसको क्या करना चाहिए? छिपाना भी चाहिए। हनुमान जी बताते हैं। और इस प्रकार का जो बल होता है जो हनुमान जी का है, और इस प्रकार का जो बल भगवान ने जिसकी व्याख्या की है, वो बल ही भगवान स्वरूप है। वैसा बल ही भगवान स्वरूप है। महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत अध्याय 150 में वर्णन आता है। भीम से, साक्षात भीम हनुमान जी से प्रश्न करते हैं। आपको पता है ना, भीम और हनुमान जी की एक बार भेंट होती है। तो उस समय आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भीम हनुमान जी को प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि हे वीर हनुमान जी, आप महावीर हो, आप महाबलशाली हो। हाँ? आज भी मेरे मन में इस बात को लेकर एक संभ्रम सा उत्पन्न हो जाता है। तो आज आपका सानिध्य मिला है, आज आप मिले हैं, आपका दर्शन हुआ है, तो ये भी एक और मेरा प्रश्न है, इसका भी आप थोड़ा सा निराकरण कर दीजिए। मेरा ये प्रश्न है, हे महावीर हनुमान, आप इतने महाबलशाली है, महावीर है, सब कुछ है, यदि आप चाहते तो संपूर्ण लंका, संपूर्ण राक्षस, रावण, कुंभकर्ण, सभी को आप अकेले समाप्त कर सकते। आप अकेले ही सबको नष्ट कर सकते। आप भगवान के इतने निकट थे और आपको रावण और उसकी सेना को नष्ट करना असंभव भी नहीं था, और भगवान के आप निकट भी थे, ये सब कुछ था। परंतु फिर भी आपने ऐसा नहीं किया। आपने रावण को नहीं मारा, आपने लंका को समूल नष्ट नहीं किया। यद्यपि आप चाहते तो रावण आपके निकट भी खड़ा होने की योग्यता नहीं रखता, परंतु आप बंध गए। आपको बांध दिया तो आप बंध गए। ये आज भी मुझे सताता है ये बात। भीम कहते मुझे बहुत बार ये बात बहुत डिस्टर्ब करती है। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तब उस समय हनुमान जी उत्तर देते हैं और हनुमान जी कहते हैं, हे भीमसेन, तुम जैसा कहते हो वो ठीक है, इट इज नॉट रॉन्ग, गलत नहीं, आप बिल्कुल सही सोचते हो। वो जो भयंकर अधम राक्षस है रावण, वो निश्चित ही मेरा सामना नहीं कर सकता। वो मेरे सामने खड़ा होने की योग्यता भी नहीं रख सकता था, ये बात निश्चित है। परंतु एक बात बताओ, यदि मैं रावण को मार देता,
तो मेरे प्रभु की कीर्ति का क्या होगा? मैं तो उस समय गया, उसके सामने बैठा था, मैं तो उसी समय उसको दबोच के मार देता। मैंने दिखा भी दिया था मेरा पराक्रम, मैंने पूरी लंका को जला दिया था। चाहता तो मैं उसको भी जला सकता था, मार सकता था, काट सकता था, परंतु यदि मैं ऐसा करता तो मेरे प्रभु की कीर्ति का क्या? तो यहां हमको एक बात सिद्ध होती है कि हनुमान जी को आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं। किस बात की आसक्ति नहीं है? कीर्ति, फेमस होने की आसक्ति है ना। ये बहुत भयंकर प्रकार की आसक्तियां होती है। कभी व्यक्ति को भयंकर धन की आसक्ति होती है ना। कनक काम कामिनी ऐसा कहते हैं, धन की आसक्ति होती है प्रचंड। नहीं तो कई बार स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री की आसक्ति होती है। कई बार अपने बल से प्रसिद्ध होने की, प्रसिद्धि की आसक्ति होती है। ज्ञान और बल से व्यक्ति प्रसिद्ध होने की चेष्टा करते रहते हैं। जब भी अवसर मिलता है प्रसिद्ध होने का, तुरंत व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है कि नहीं? तुरंत अपने फॉलोअर देखता है, कितने लोगों ने व्यू किया वो देखता है कि नहीं? तुरंत प्रसिद्धि का एक बड़ा भयंकर आसक्ति व्यक्ति को होती है। परंतु इतना प्रचंड बल होते हुए भी हनुमान जी के पास वो आसक्ति भी नहीं, आसक्ति नहीं। इसलिए हनुमान जी ये कह रहे हैं कि फिर मैं तो अपने प्रभु की सेवा में था, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता था, और प्रभु की सेवा के कारण, प्रभु के उद्देश्य पूर्ति के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही मैं सब कुछ करता हूँ। मेरा संपूर्ण जीवन मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए, और इसलिए मैंने रावण की उपेक्षा कर दी बस, और मैं उसको मारा। तो हमको यह भी इस बात से पता चलता है कि हनुमान जी का बल जो है वो साक्षात कृष्ण है। बोल रहे भगवान इस श्लोक में कि बलवान का बल मैं हूं, तो हनुमान जी का बल कौन है? साक्षात बल, साक्षात कृष्ण। इस प्रकार से, और हम ये भी देखते हैं कि वैसे ही आगे महाभारत का ही उदाहरण लिया जाए तो स्वयं भीम भी वैसे ही है। स्वयं भीम भी महापराक्रमी है, प्रचंड बल है, वो भी वायुपुत्र है, हनुमान जी भी वायुपुत्र है। इसलिए वो बड़े भाई है छोटे भाई तो वैसा ही बल इनके पास है, भीम के पास। परंतु जब जयद्रथ को पकड़ा, महाभारत में इसका वर्णन आता है वन पर्व के अंतर्गत 272वां अध्याय जयद्रथ की कथा। तो उसमें क्या है? उसमें भीमसेन इनको जब पकड़ता है जयद्रथ को, तो इतना बलशाली है भीम, एक गदा से जयद्रथ दिखता भी नहीं था, मतलब पूरा भूमि में सपाट हो जाता था, इतना उनका पावर था। परंतु भीम ने जयद्रथ को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा थी कि नहीं, इसको मत मारो, इसको यदि मारकर इसका यदि वध कर दोगे तो ये बड़ी भयंकर लांछन हमारे ऊपर हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा कौन है? ये हमारा बहनोई है, हमारे बहन दुष्शाला का पति है, और दुष्शाला विधवा हो जाएगी, ये अपराध हो जाएगा। सो इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहते कि नो नो नो, उसको मारो, उसको छोड़ दो। यदि कोई दूसरा होता, इतना बलशाली होता, तो क्या जयद्रथ को युधिष्ठिर महाराज तक लेके आता? जहां मिला वही समाप्त कर देता था। परंतु अहंकार, राग, आसक्ति नहीं है अपनी कीर्ति की, है ना। तो इसलिए भीमसेन भी हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। सो बलवान व्यक्ति काम तथा
राग के रहित बल पर आश्रित होता है। बलवान व्यक्ति कौन से बल पे आश्रित होता है? भीम हो गए, हनुमान जी हो गए, वो कौन से बल का आश्रय लेते हैं? काम राग रहित जो बल होता है उसका आश्रय लेते हैं। हम संसारी जीव कौन से बल का आश्रय लेते हैं? काम राग युक्त बल का आश्रय लेते हैं। और इस प्रकार की जो महात्मा है, जो यशस्वी है, जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान के निकट है, भगवान की भक्ति, वास्तव में भक्ति करते हैं, भक्ति फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, इंटरनलाइज किया है जिन्होंने भक्ति को, केवल एक्सटर्नल नहीं, जिन्होंने भक्ति को इंटरनलाइज किया है, वो हनुमान जैसे भक्त, वो भीमसेन जैसे भक्त, वो कैसे होते हैं? वो काम और राग रहित बल का आश्रय लेते हैं। कौन से बल का आश्रय लेते हैं? काम और राग के रहित बल का आश्रय। बहुत महत्वपूर्ण बात। इस बात को भगवान हमको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं कि इसके पूर्व में 7वें श्लोक में हमने देखा, भगवान कहते हैं कि जो माला होगी, वो मालाओं का जो माला का जो धागा होता है, जिसमें सारे मणि को किया, मणि जिसमें रहते हैं, जिस धागे में मणि पिरोए रहते हैं, ऐसी माला का धागा मणि, ऐसे भगवान बोलते हैं। हमने उस श्लोक को बहुत विस्तृत देखा है। इसका अर्थ क्या है? भगवान ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थान पे, यत्र तत्र सर्वत्र मुझे देखो, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। जैसे 7वें श्लोक में कहा गया था कि मनके का धागा मैं हूं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमको ये समझा रहे हैं कि बलवान व्यक्ति अपने काम तथा राग से रहित बल पर आश्रित होते, अर्थात क्या? श्री कृष्ण पर आश्रित होते हैं। जैसे भगवान उस मणियों का आश्रय है धागे के, जैसे भगवान वो माला के मणियों का आश्रय है, जैसे वो धागा मणियों का आश्रय है, जैसे भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी माला का आश्रय है ना? है कि नहीं? संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को माला के समान बोला गया है। क्यों माला? क्योंकि इसमें अनेकों अनेकों मणि है। सूर्य एक मणि है, चंद्र एक मणि है, समुद्र पानी जल एक मणि है, अग्नि वायु जल आकाश, ये सब कुछ एक एक मणि है, संपूर्ण निर्माण एक एक मणि है। ये सारे मणि को एकत्रित रखने का कार्य कौन कर रहे हैं? भगवान का वो धागा है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि जैसे वो धागा संपूर्ण सृष्टि का जो धागा है वो मैं हूं, वैसे ही जो काम राग रहित व्यक्ति है उसका जो बल है वो बल भी मैं ही हूं, धागे के समान। ऐसे भगवान हमको इस श्लोक में समझा रहे हैं। अब हम थोड़ा दूसरे पंक्ति को देखते हैं। धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। अर्थात ये अर्जुन, मैं प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम हूं। अब काम अर्थात काम वासना, अब काम वासना एक ऐसी चीज है जो हमारा पीछा कब से करेगी? हम कभी कुत्ते बन गए होंगे, कभी बिल्ली बन गए होंगे, कभी शेर बन गए होंगे, कभी चींटी बन गए होंगे, हैं? कभी कभी क्या बन गए होंगे, कोई प्राणी, कोई पक्षी, कभी क्या क्या बन गए होंगे, कभी मनुष्य बन गए, कभी राक्षस भी बन गए होंगे, क्या क्या बन गए होंगे। लेकिन जब भी हम जो कुछ भी बने हैं वो प्रत्येक योनि में हमको यदि किसी ने त्रस्त किया होगा, परेशान किया होगा, तो वह काम, क्योंकि ये हर जन्म में हमारे साथ रहता है। और खतरनाक है, हर जन्म में हमारे साथ रहता है और हमारे साथ रह के क्या करता है? हमारे बल को क्षीण करता है, हमको दुर्बल बना देता है। दुर्बल बना देता है क्योंकि काम ही एक ऐसी वस्तु है जो हमको भगवान से दूर ले जाता है। क्या कर देता है?
भगवान से। कामनाएं, अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं। विशेषकर काम भाव जो है वो अनेकों जन्मों से होने के कारण वो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर संस्कार करता है, और इसके कारण हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार 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 जन्म लेते हैं। सो यहाँ पर जो इस श्लोक में भगवान एक बात कह रहे हैं कि मैं काम हूं, ऐसे भगवान हूं, और इस शब्द का मिस इंटरप्रिटेशन संसार के बहुत सारे कामी लोग हैं वो करते हैं। हाँ? कामी लोग, कामातुर जो लोग हैं वो इस प्रकार से कभी कभी मिस इंटरप्रेट करते हैं और इस श्लोक को बोल करते हैं और भगवान का नाम बदनाम करते हैं। भगवान इसमें जो कह रहे हैं धर्म अविरुद्ध, पहला शब्द मिस कर देते हैं। पहला शब्द क्या है? धर्म विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। धर्माविरुद्ध अर्थात क्या? धर्म के अनुकूल। क्या है? धर्म के अनुकूल, अर्थात धर्म के अनुकूल जो काम है वो मैं हूं, ऐसे भगवान को। अर्थात वर्णाश्रम धर्म के अनुसार व्यक्ति जब जीवन यापन करता है तो उस जीवन में जो कामनाएं या काम भाव रहता है वो धर्म के अनुकूल है, और भगवान बोल रहे हैं वो मैं। जैसे पहले 25 वर्ष वैदिक शास्त्र के अनुसार या हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार पहले 25 वर्ष हम ब्रह्मचारी, अर्थात हम क्या करते? ज्ञान अर्जित करते। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक। बाकी ज्ञान तो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं? अर्जित यदि ज्ञान की कमाई हमको करना है, ज्ञान को अर्न करना है, ज्ञान को लाना है, लेना है, प्राप्त करना है, तो जब भी ये बात बोली जाती है कौन सा ज्ञान है वो? आध्यात्म। तो मुझे सर्वाइवल के लिए जो ज्ञान चाहिए ना वो मिल जाता है, व्यक्ति सर्वाइव हो जाता है। परंतु हमारे लिए इसेंशियल नॉलेज जो है वो भगवत ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। सो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पहले 25 वर्ष व्यक्ति प्रयासरत होना चाहिए। जब वो आध्यात्मिक ज्ञान लेता है, क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि की एक कड़ी है, तो इस सृष्टि को उसके नियम के अनुसार चलायमान रखना। सृष्टि का नियम क्या है? जन्म लेना, ग्रोथ होना, बढ़ना, फिर स्थिर होना, फिर कुछ निर्माण करना, फिर डिके, फिर घटते जाना, क्षीण होते जाना, अभी समाप्त है। ये सृष्टि का नियम है। तो इसमें व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, स्थिर होता है, फिर निर्माण करता है, अर्थात संतति को जन्म देता है, अपने बच्चों को, संतान को जन्म देता है। फिर उसके पश्चात क्या होता है? फिर धीरे धीरे क्षीण होते जाता है, क्षीण होते जाता है, वृद्ध होते जाता है, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति इस प्रकार से मनुष्य जीवन की यात्रा को संपन्न करता है। सो ये क्या है? ये एक प्रकार से सृष्टि का नियम है, ये हमारे धर्मशास्त्र का इंस्ट्रक्शन है। तो उसके अनुसार यदि व्यक्ति अपनी कामनाओं को, काम भाव को धर्म के अनुसार कंट्रोल्ड रख के, नियंत्रित रखते हुए जीवन यापन करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन का जो काम है, भगवान बोल रहे वो भी बन जाता है। दूसरे पंक्ति वो काम भी बन जाता है। परंतु वो काम मैं नहीं हूं जिसमें व्यभिचार है, जिसमें स्वार्थ की लोलुपता है, जिसमें इंद्रिय भोग, केवल और केवल इंद्रिय भोग का भाव है, वो मैं काम हूं, वो मैं नहीं, वो ओनली काम। वो क्या है? ओनली काम। वो काम हमारे बल को क्षीण करता है। तो इस प्रकार से हमको यह समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रत्येक जीव जो है उसका प्रथम कर्तव्य कि उसमें भक्त बने,
उसके पश्चात गृहस्थ धर्म का स्वीकार करके विवाह करके वैवाहिक जीवन में शांति, सुख, आनंद और भक्ति को अपनाते हुए आगे बढ़ते हुए संतान को उत्पन्न करे। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि संतान को केवल उत्पन्न ही ना करे बैल बकरी के जैसा, वो तो जानवर भी करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे आगे, संतान को उत्पन्न करके उनको कृष्ण भावना भाव। तो वैसे लोगों का जो काम भाव है वो मैं हूं, ऐसे कृष्ण बोल। प्रभुपाद जी हमको इस प्रकार से समझाते हैं। अब उसमें उदाहरण हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का देख सकते हैं, 3.22.19, तीसरा स्कंद 22वां अध्याय 19वां श्लोक। कर्दम मुनि और देवहूति का संवाद है। कर्दम मुनि को विवाह करने का भाव हुआ, तो वो मनु महाराज के पास गए, उनसे प्रार्थना की और उनको कहे कि हमको विवाह करने का भाव हो रहा है। तो और उन्होंने फिर रखा कि ठीक बात है, आप विवाह करिए। उनकी सुंदर कन्या थी, कौन? देवहूति। तो उनका विवाह का बातचीत चलने लगा। तब कर्दम मुनि कहते कि मैं विवाह अवश्य करूंगा, और विवाह के पश्चात संतान प्राप्त होने तक मैं बहुत अच्छा सांसारिक जीवन निभाऊंगा। आपको यदि पढ़ना है तो तीसरे स्कंद में 22वें अध्याय को पढ़िए अच्छे से। उसमें वर्णन आता है कि कर्दम मुनि और माता देवहूति का सांसारिक जीवन कैसे था। कितना सुंदर, शांतिमय, भक्तिमय, आनंदमय सांसारिक जीवन उन्होंने पूर्ण किया। हमारे जीवन में तो इतना सा जीवन, कितना जीवन होता है सांसारिक जीवन हमारा? एवरेज बताइए। विवाह होता है आजकल तो 35 साल में विवाह करते लोग, अभी तक तो 25 साल में करते थे, अभी 35 साल में करते हैं। और फिर बच्चे हो जाते हैं तो 60-65 तक घूम फिरते हैं, शादी काम धाम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। 65 के बाद थोड़ा सा एक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो वैवाहिक जीवन यदि आइडियली आदर्श यदि समझे तो प्रभु जी 30-35 से लेके तो 65-70 तक 30-35 साल का होता है। आइडियली सोचो तो 50 साल पकड़ो, बहुत हो गया। 50 साल का वैवाहिक जीवन, कोई अर्ली मैरिज करता है तो और 10-20 साल जोड़ दो, तो इतना कोई बहुत बड़ा वैवाहिक जीवन नहीं होता है। अब पूर्व के युगों में वैवाहिक जीवन कितने वर्ष का होता था? हजारों लाखों वर्ष का वैवाहिक जीवन था। और हमारा इतना सा है, और उसमें भी खटापट, उसमें भी चुटू बन नहीं, उसमें भी ईगो क्लैश, उसमें भी मन मुटाव, उसमें भी मानसिक निरस्ता, उदासीनता, उसमें भी क्रोध, गुस्सा, है ना, झगड़े, स्वार्थ, इतने से जीवन नहीं। हमारे शास्त्र हमको बहुत अच्छे समझाते कि गृहस्थ जीवन भी कैसे होना चाहिए। बहुत पीसफुल, शांतमय, आनंदमय, भक्तिमय गृहस्थ जीवन, उसको गृहस्थी कहते हैं। अदरवाइज तो गृह मेदी है, फेल्ड लाइफ। कौन सा लाइफ है? फेल्ड लाइफ। सो इस प्रकार से कर्दम मुनि का आप यदि देखें तो कर्दम मुनि ने विवाह का प्रपोजल रखा, बहुत सुंदर विवाह हुआ, राजकन्या थी, ये राजर्षि थे, दोनों का विवाह हुआ। परंतु विवाह का जब वो संबंध लेके गए और पूर्ण करना होता है, बातचीत चलती है विवाह की, तो उस बातचीत में कर्दम मुनि कहते हैं कि बहुत अच्छे सब कुछ करूंगा, और जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी मैं संपूर्ण संसार को त्याग कर, और मैं ध्यान के लिए, जैसे हमारे वैदिक जीवन में कहा गया 25, 50, 75, 100, तो 25 से 50 तक गृहस्थी और 50 से 75 वानप्रस्थीयता, सारी बातों को आप बहुत ज्यादा बंधते मत जाओ। अर्थात कहा गया है जखड़ो मत। आफ्टर 50 व्यक्ति ने भक्ति में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आध्यात्म में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जखड़ना नहीं चाहिए बहुत सारे सांसारिक बातों। सो इस प्रकार से
गर्दम मुनि कहते हैं कि कैसा जीवन होना चाहिए, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का लोभ, किसी भी प्रकार का राग और विशेष प्रकार से काम उन्होंने उसको त्याग किया। तो भगवान कहते हैं उस प्रकार का काम मैं। दूसरे शब्दों में बताया जाए, हमारे आज के जीवन के लिए क्या, हमारा तो मॉडर्न लाइफ है, तो मॉडर्न लाइफ में हमको अपने जीवन को नियंत्रित करते आना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत्, ये वाक्य अपने हृदय में रखो। केवल भक्ति में आप अति कर सकते हो, बाकी कोई भी सांसारिक या भौतिक बात है उसमें ये फॉर्मूला फिक्स होना चाहिए। कौन सा? अति सर्वत्र। किसी भी बात की अति करोगे, अति खाओगे, अति घूमोगे, है ना, अति धन 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 करोगे, अति काम 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 करोगे, फंस जाओगे, भ्रष्ट नष्ट हो जाओगे, है कि नहीं? तो इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो फिर क्या करना चाहिए? तो शास्त्र के अनुकूल कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भी हमको बहुत अच्छे से बातों को समझाया है। अब इसमें एक बड़ा अच्छा शब्द आया है, वो शब्द है भरतर्षभ। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भरतर्षभ का अर्थ क्या होता है? भरत वंशियों में ऋषभ। भरत वंशियों में ऋषभ अर्थात भरत वंशियों में बैल। ऋषभ किसको कहते हैं? ऋषभ किसको कहते हैं? नहीं पता? वृषभ राशि तो पता है, किसकी है वृषभ राशि? तो वृषभ राशि का अर्थ क्या है? बैल। वृषभ राशि का अर्थ क्या है? बैल। तो क्या भगवान अर्जुन को ये बोलना चाहते हैं कि हे अर्जुन, आप तो भरत वंशों में बैल हो? ऐसा बोलना चाहते हैं कि हे अर्जुन, आप भरत, इतना महान वंश है आपका भरत वंश, क्या आप भरत वंशों में बैल हो? हाँ, बैल हो। क्या हो आप? भरत वंशों में बैल हो। बैल क्यों कहा गया है, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसकी गाड़ी बीच में है क्या? हाँ। क्या नंबर है? एक जो गाड़ी है, कौन सी? फोर व्हीलर। फोर व्हीलर नाम नंबर है कुछ? मुझे को पहचानता हूं, लेकिन इधर है। इधर देखो, उसी गाड़ी एक जो गाड़ी बाहर में पीछे लगा दीजिए, किचन के उधर एक क्रेन आने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो अभी तक हमने इस श्लोक के श्रीमद् भागवतम में क्या रेफरेंसेस है, रामायण में क्या रेफरेंसेस है, और महाभारत में क्या रेफरेंसेस है, तीनों का रेफरेंस अभी हमने देखा अभी तक। अभी हम इसकी फिलॉसफी थोड़ी समझते हैं, थोड़ा हम तत्व विचार करते हैं। यहां पर बल इस शब्द को कहा गया है, काम इस शब्द को कहा गया है, और राग इस शब्द को कहा गया है। अब हम इसको थोड़ा सरल करते हैं, है? बल इसमें जो कहा गया है उसको प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्यूरिटी इज फोर्स। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्यूरिटी इज फोर्स। तो बल अर्थात क्या? तो मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटी। मटेरियल, बोलिए, मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटी अर्थात क्या हो गया? सत्व गुण का भौतिक प्रभाव। क्या हो गया? सत्व गुण का भौतिक प्रभाव इज इक्वल टू बल। कौन सा बल? जो भगवान ने इस श्लोक में बोला है वो बल। काम राग विवर्जन। तो आप बताइए बल अर्थात क्या?
मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ प्यूरिटी। हिंदी में क्या हो गया? सत्व गुण का भौतिक प्रभाव। समझ गए कि नहीं? बल क्या है? सत्व गुण का भौतिक प्रभाव। काम क्या है? अब बल अर्थात सत्व अर्थात सतोगुण अर्थात प्यूरिटी, काम अर्थात रजोगुण अर्थात पैशन। पहला है प्यूरिटी, दूसरा है पैशन। सो रजोगुण अर्थात क्या? मटेरियल, सॉरी, काम अर्थात क्या? मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन, अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे? रजोगुण का भौतिक प्रभाव। रजोगुण का, सतोगुण का भौतिक प्रभाव अर्थात क्या? बल। हाँ, सात्विक, प्योरिटी, प्योरिटी इज अ फोर्स, प्रोपर्टी। दूसरा क्या? व्हाट इज रजोगुण का भौतिक प्रभाव? काम। देन तीसरा क्या है? तमोगुण अर्थात राग। ये क्या है? तमोगुण का भौतिक प्रभाव अर्थात मटेरियल इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण का भौतिक प्रभाव। अब आप मुझे बल, काम और राग इन तीनों की व्याख्या बताइए सिंपल भाषा। क्या? सात्विक गुण का, सात्विक गुण है उसका भौतिक प्रभाव जब हो जाता है तो क्या हो जाता है? रजोगुण का भौतिक प्रभाव होता है, तमोगुण का भौतिक प्रभाव होता है। सो क्लियर? क्लियर? सो सत्व का भौतिक प्रभाव, रजो का भौतिक प्रभाव और तमो का भौतिक प्रभाव अर्थात हो गया बल, काम और राग। सो भगवान कृष्ण इस श्लोक में जिसकी बात कर रहे हैं उसका अर्थ है ऐसा बल जो शरीर और मन के मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। भगवान इस श्लोक में जिस बल की बात कर रहे हैं वो बल अर्थात ऐसा बल जो शरीर और मन के मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। देखो बहुत माइन्यूट है बात। अब हमने देखा कि सत्व गुण से जो प्रभावित, जो भौतिक प्रभाव है सत्व गुण का, उससे बल प्राप्त होता है। और वो बल किसके लिए आवश्यक है? शरीर और मन, शरीर और मन के लिए आवश्यक। किसके लिए आवश्यक है? शरीर और मन के लिए आवश्यक है। कौन सा बल? सात्विक। सत्वगुण से जो प्राप्त होता है बल शरीर और मन के लिए आवश्यक है। अर्थात मन को कंट्रोल करना चाहते हो, मन को प्यूरिफाई करना चाहते हो, मन को स्थिर करना चाहते हो, क्या करोगे? सत्वगुण में स्थित हो जाओगे। शरीर को मजबूत करना चाहते हो, शरीर को बलशाली करना चाहते हो, शरीर को कहाँ लाओगे? सत्वगुण में। बल चाहिए ना, तो सत्वगुण में शरीर, सत्वगुण में शरीर को कैसे लाओगे? सात्विक आहार। सत्वगुण में शरीर का बल चाहिए, सात्विक आहार। सत्वगुण में मन को कैसे लाओगे? सात्विक विचार। सात्विक विचार कैसे करोगे? आता ही नहीं सात्विक विचार। सोचो थोड़ा देर मेडिटेशन करो। चलिए 1 मिनट का मेडिटेशन, 1 मिनट का मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में थोड़ा फ्लैशबैक करिए कि आज 24 घंटे में सात्विक विचार कितनी बार आया? नहीं आया, नहीं आया। किसी का आया होगा, अच्छे भक्त हैं तो सात्विक विचार। सो हमको क्या करना है? यदि हमको बलशाली होना है तो हमारे मन में दिन भर में कितनी बार सात्विक विचार आता है इसके ऊपर वॉच करना है। और नहीं आता है तो करना है, सात्विक विचार करना है। सो इसलिए क्या है, यदि हम आध्यात्मिक सेवा करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान के नाम का सही सही उच्चारण करके प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रभु ये बल आवश्यक है, ये बल आवश्यक है।
अन्यथा सब एक्सटर्नल, सब बाहरी बाहरी तो बड़ी मजा आ रही है भक्ति में। बाहरी बाहरी तो भक्ति में बहुत मजा आ रही है, वो सब बाहर एक्सटर्नल, सब एक्सटर्नल। इंटरनलाइज यदि भक्ति को करना है तो हमको अपने मन को और अपने शरीर को सत्वगुण में लाना होगा, है ना। इस प्रकार से बल प्राप्त करना होगा। आगे का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के श्लोक में भगवान अपने स्वयं के विषय में बोलते हैं कि वो इन सारे गुणों से कैसे त्रिगुणातीत है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहें जितना व्यक्ति स्वार्थी रहेगा उतना वो दुर्बल रहेगा। जितना व्यक्ति स्वार्थी, मैं और मेरा, मी एंड माइन, मैं और मेरा, जितना वो मैं और मेरे के ही भाव में रहेगा उतना व्यक्ति दुर्बल होते जाएगा। आज उसको फील नहीं हो रहा होगा, कुछ समय के पश्चात निश्चित फील होगा। जितनी स्वार्थी प्रवृत्ति होगी उतनी व्यक्ति दुर्बलता को प्राप्त करेगा। दैट इज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है वो कितनी होती है? अनलिमिटेड डिजायर्स। स्वार्थी व्यक्ति के पास असंख्य इच्छाएं होती है और स्वार्थी व्यक्ति के पास असंख्य कामनाएं होती है। काम भी प्रचंड होता है और इच्छाएं भी आप होती है। जब असंख्य इच्छाएं, प्रचंड काम जब रहेगा तो उसका बल, उसके बल का क्या होगा? काम और राग विवर्जित नहीं रहेगा, वो युक्त हो जाएगा। राग और काम का युक्त हो जाएगा। राग और काम का युक्त तो रावण के जैसा बल है। वो बल किसके जैसा है? रावण के जैसा है कि नहीं? तो हमारे पास कौन सा बल है? हनुमान जी वाला बल है कि रावण जी वाला बल? रावण वाला बल है। ये श्लोक में भगवान हमको इस प्रकार से मेडिटेशन करने के लिए बोलते। मेडिटेशन करो, ध्यान करो अपने आप का कि कौन सा बल हमको रोज मिल रहा है। रावण का बल हमको मिल रहा है कि हनुमान जी का बल हमको मिल रहा है? भयंकर स्वार्थ से यदि हम प्रेरित है, प्रचंड स्वार्थ, उसमें प्रचंड कामना है, इसी रावण की प्रचंड इच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है? दुर्बल बनते जाता है। आज देखिए संसार में इतनी सेंसिटिविटी बढ़ गई, कोई हूं करे तो तुरंत व्यक्ति टू कर देता है कि नहीं? भयंकर सेंसिटिविटी, प्रचंड इनसिक्योरिटी। व्हाट इज दैट इनसिक्योरिटी? व्यक्ति इतना दौड़ता है, दिन भर दौड़ता है, भयंकर प्रचंड धन एकत्रित करता है। क्यों करता है? इनसिक्योरिटी, भय, बल की कमी, दुर्बल है इसलिए। तो क्या फिर व्यक्ति ने धन अर्जित ही नहीं करना चाहिए? बड़े बड़े महल बांधने चाहिए, हेलीकॉप्टर खरीदना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, परंतु फॉर व्हाट? राग और काम विवर्जित रखकर यदि कर सकते हो तो करना चाहिए। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी विमान में बैठे, शायद मैंने पहले बोला होगा इंसान, प्रभुपाद जी विमान में बैठे थे और बाजू में कुछ क्यूरियस लोग बैठे थे और प्रभुपाद जी का वेश वगैरह देखे। तो बाजू में जो एक व्यक्ति था ऐसे ही बैठा था, तो उसने, स्वामी जी आप तो स्वामी जी हैं, आप तो वैरागी है, यू आर सपोज्ड टू बी वैरागी, आप प्लेन में घूम रहे इतना ऐश्वर्य आपके पास, हाँ इतना ऐश्वर्य। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि आज इस मॉडर्न एज में माया की प्रचंड स्पीड है। क्या है? माया की स्पीड प्रचंड है और मुझे माया की स्पीड से और तेज यदि भागना है, माया को परास्त करने के लिए, तो मुझे प्लेन से ही जाना पड़ेगा। बैलगाड़ी से जाऊंगा तो माया तो बहुत तेज दौड़ रही है, तो मैं बैलगाड़ी से कब तक पहुंचूंगा? माया तो मेरे आगे पहुंच जाएगी। तो हमको भी प्रभुपाद जी को फॉलो करना है सब, हमको नो प्रॉब्लम, ऐश्वर्य इज नॉट अ प्रॉब्लम, धन धान्य वगैरह ऐश्वर्य इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज मेंटालिटी।
उस व्यक्ति की जो मेंटालिटी वो प्रॉब्लम है। सो हम माया को नियंत्रित करने के लिए धन अर्जित करते हैं, धन अर्जित करके माया को नियंत्रित कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उस धन को हम यदि कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, हमारे क्रिएटिव एनर्जी को हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, नथिंग लाइक दैट इज बेस्ट। परंतु यदि व्यक्ति केवल इस प्रकार से जैसे आसक्त होते रहता है, इच्छाओं को प्रकांड इच्छाएं रखते रहता है, प्रचंड स्वार्थी होते जाता है, ऐसा व्यक्ति दुर्बल होते जाता है, निश्चित तौर पर वो दुर्बल होते जाता है। पर जो निस्वार्थ व्यक्ति होता है उसके पास भविष्य की चिंताएं और भूतकाल से संस्कारित होकर उत्पन्न हुई कामनाएं उसके पास नहीं होती। सो भूतकाल और भविष्य काल, ये दो बातें और इसको और हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझे तो काम और राग, कामनाएं और अटैचमेंट। तो जी कामनाएं कहां से आती है हमारे अंदर? कामनाएं कहां से आती है? कहां से, कैसी कामनाएं? क्या कामनाएं? असंख्य असंख्य इच्छाएं, असंख्य असंख्य इच्छाएं कहां से आती है? असंख्य असंख्य इच्छाएं हमको भविष्य का चिंतन करने से आती है। हम चिंतन कल क्या होगा, तो कैसे होगा, कल मेरे पास क्या होगा, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा तो या अच्छा सब कुछ मिल गया तो फिर और मैं क्या प्लान करूंगा और क्या पाऊंगा, है ना? फिर मैं कब अमेरिका जाऊंगा, कब मैं हॉलीवुड बॉलीवुड देखूंगा। भविष्य का चिंतन, भविष्य का चिंतन करते 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 कामनाएं अनलिमिटेड हो जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूचर एंजाइटी। भविष्य की एंजाइटी के कारण भयंकर काम। अच्छा, अटैचमेंट, आसक्ति कहां से होती है? आसक्ति प्राय हमारे पूर्व के अनुभव पर निर्भर होती है, या किसी दूसरे व्यक्ति का हम देखते हैं और कुछ उससे दूसरे व्यक्ति से कुछ अनुभव लेते हैं, या हमारे कुछ स्वयं के अनुभव। जैसे उदाहरण, कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, BMW। पास्ट में मैंने 1 महीना पहले कहीं गया था शादी में, वहां BMW देखा भूतकाल में, उसने मेरे मन पे संस्कार कर BMW कार। अब संस्कार करने के बाद 1 महीना बीत गया, फिर भी मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, भाव उत्पन्न हो रहा है, थोड़ा उधेड़ बुन में भी लग गया हूँ। अब तो मैं आसक्त हो गया, अब तो चाहिए ही BMW। तो आसक्त हो, तो ये आसक्ति कैसे आती है हमारे अंदर? कभी कभी हम बहुत कम उम्र में लोग बड़े आसक्त हो जाते हैं। ये आसक्ति कहां से आती है? पास्ट एक्सपीरियंसेस, उससे आसक्ति आती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण यदि आप समझ रहे हैं, जब हमारे पास ये आसक्ति भी होती है और हमारे पास चिंताएं भी होती है, अटैचमेंट भी है, एंजाइटीज भी है। आसक्ति क्यों है? ये पास्ट के अनुभव, ऐसे तमुक ने बंगला ले लिया, तमुक ने BMW ले लिया, तमुक हेलीकॉप्टर से उड़ता है, वो तो अमेरिका 10 बार जाता है, वो तो हॉलीवुड में घूमता है। ये सब पास्ट की मेमोरीज मुझे संस्कार दे रही है, मैंने भी ऐसा करना चाहिए। अब मेरी आसक्ति हो रही है उन सब ऑब्जेक्ट्स के प्रति, तो पास्ट वाली बातों से मेरे अंदर आसक्ति आ रही है, फ्यूचर की मुझे चिंताएं हो रही है। इसी को क्या कहा गया है? राग और काम। इसी को क्या कहा है? राग और। भगवान क्या बोल रहे हैं? इससे विवर्जित, इसको यदि छोड़ दो, तो क्या बचेगा आपके पास? प्यूरिटी। भगवान इस श्लोक में सिंपल फॉर्मूला में बता रहे हैं, इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा? बचेगा, बल रहेगा, बल बचेगा। नहीं तो प्रॉब्लम आसक्ति और एंजाइटी, अटैचमेंट एंड एंजाइटी। आप देखो लोगों के चेहरे पे दिख जाती है, सतत क्वेश्चन मार्क लगा रहता है चेहरे पे, सतत, ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, टेंशंस, फ्रस्ट्रेशंस, सतत लटका हुआ हूं। क्यों? क्योंकि दोनों हैं, नहीं तो दो में से एक तो भयंकर है। जब एक है तो दूसरे आ ही रहते हैं। क्या है दोनों? क्या है दोनों?
कामनाएं और आसक्ति, कामनाएं और आसक्ति, कामनाएं और आसक्ति, कामनाएं फ्यूचर की, आसक्ति पास्ट से जनरेट हुई, दोनों हैं परेशान है। देखिए फ्रस्ट्रेटेड चेहरे, आपको देखना है चर्च गेट है ब्रिटिश स्टेशन के बाहर 10 मिनट खड़े हो जाए। पहले मैं देख के नया नया था मुंबई में, देख के मुझे हंसी आती थी बहुत। मैं चर्च गेट की बात करूं उस समय वहाँ पहुंचा तो कोई थिएटर था ना, भूल गया हाँ वो एक थिएटर था, तो उसके बाजू में ऐसे देख ऐसा खड़ा हो जाता था देखने के लिए। कुलाबा में रहता था तो बाजू में ऐसे ही जस्ट लोगों को देखने के लिए जाता था, सुबह देखता था। और कई लोग, उस समय मोबाइल भी नहीं था, कई लोग प्रभु जी अपने खुद से ही बोलते थे और कई ऐसे कई मिलते थे ऐसे को। और मैं इसलिए वहां जाता था, तब नया नया इसको हमको जुआ था, तो मैं सोचता था ऐसे लोगों को पकड़ो इनको जल्दी भक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये इल्यूजन है, ये इतने चिंतित, एंजाइटी, फ्यूचर पास्ट, ये इतना है कि वो दिन रात चलते फिरते बड़बड़ करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं ऐसा जब फ्रस्ट्रेशन रहेगा तो व्यक्ति निर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, उसका बल क्षीण हो जाएगा। कितना भी विटामिन खाओ, कितना भी कैलोरी खाओ, कितना भी जिम करो, क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, तो उसके पास फ्यूचर की एंजाइटी है नहीं, कोई अटैचमेंट है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी भी देखो तो बच्चे के चेहरे में एकदम निरागसता है, प्रसन्न रहता है, हंसता है, खेलता है, खेलो कूदो खाओ और सो, दो ही काम है, चिंता ही नहीं। कभी बच्चे के चेहरे को देखो तो हमारा भी चेहरा प्रसन्न हो जाता है बच्चों को देख के। देखिए उत्साह उन्होंने, बच्चों में उत्साह देखिए कितना होता है, क्यों होता है? उत्साह इज सिम्टम ऑफ बल, उत्साह जो है बल का सिम्टम है। क्यों होता है उत्साह? दोनों बातें नहीं है हमारे में उत्साह। अभी बोलो 10 मिनट और क्लास चलेगा क्या हो जाएगा? हैकर डिप्रेशन है कि नहीं? उत्साह क्यों नहीं है? क्योंकि काम और अटैचमेंट्स एंड एंजाइटीज हमको कष्ट कर रही है, परेशान कर रही है, हमको दुर्बल बना। तो इस श्लोक में यही बात बताई गई है, हमको क्या फल मिलेगा, क्या काम में रखना है, कुछ अपना कर्म एकदम आध्यात्मिक भाव में अपने कर्म करते रहना है। अब कैसे कर्म करते रहना है, तो इसका सुंदर उदाहरण भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कहा है। भरतर्षभ, भरतर्षभ अर्थात बुल अमॉन्ग द भरत, भरत वंशों में बुल बैल वृषभ। क्यों कहा गया है? क्योंकि बैल जो है प्रभु जी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भारतीय संस्कृति। कौन सी भारतीय संस्कृति? हम बोलते हैं ना वर्क कल्चर, है ना, आज के कॉर्पोरेट लेवल पे जो होता है वर्क कल्चर। व्हाट इज आवर वर्क कल्चर? इंडियंस की वर्क कल्चर क्या है? इंडियंस की वर्क कल्चर बुल से इंस्पायर्ड है, बैल से इंस्पायर्ड है। भारतीयों की वर्क कल्चर जो है बैल से इंस्पायर्ड है। तो हम लोगों को तो उसका गर्व होना चाहिए, लेकिन हम उसको उल्टा लेते। कोई हमको बैल बोले तो बड़ा इंसल्ट फील होता है लेकिन बैल, भगवान अर्जुन को कह रहे भरतर्षभ, बैल कह रहे, भगवान बैल कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको जीवन का उच्च कोटि का तत्व हमको दर्शाता है, भौतिक जीवन का विशेष। बैल क्या करता है? बैल दिन भर मेहनत, इतनी मेहनत करता है, उसके अगेंस्ट उसको क्या पाता क्या है, क्या मिलता है? बहुत थोड़ा मिलता है।
और मेहनत किसके लिए करता है? दूसरों के लिए। खुद के लिए करता है? हमारे दूसरों के लिए। भाई दूसरों को अन्न धान्य बहुत मिले, दूसरे प्रोटेक्टेड रहे, दूसरे परेशानी हो जाए अन्न खाकर, है ना, और इसलिए कर्म करता है, इसलिए कर्म करता है, और उसके अगेंस्ट में इतना ही पाता है, बहुत थोड़ा पाता है। सो बेल की फिलोसफी क्या है? बेल की फिलोसफी है मैक्सिमम वर्क मिनिमम प्रॉफिट। हमारी फिलोसफी क्या है? मिनिमम वर्क मैक्सिमम प्रॉफिट। ये जो मिनिमम वर्क वाला फंडा है ना, ये है हमारी चीटिंग प्रोपेंसिटी। ऊपर जिसको क्या कहते हैं? चीटिंग प्रोपेंसिटी। हमारी कल्चर वैसी नहीं। हमारी कल्चर कहती है कि जितनी आपकी पोटेंशियल है, जितना आपका एनर्जी, जितना आपका कर सकते हैं 100%, वो 100% अपने दो कर्म में 100%। बी लॉयल टू योरसेल्फ because you have energy, you have skill, you have qualification, you have intelligence, तो be loyal to yourself, है ना? और अपने 100%। ये हमारी वर्क कल्चर है। अच्छा, बैल इतना सब कुछ करता है, इतना मेहनत करता है, सब कुछ करता है, कभी उसको अहंकार आता है? अरे मैंने इतना किया, ऐसा बोलता है बैल? नो ईगो, बिल्कुल ईगो नहीं। बैल के पास न कर्तृत्व न भोक्तृत्व, कर्तृत्व का भी भाव नहीं है और भोक्तृत्व का भी भाव नहीं है। हमने कई बार बोला है, बैल अर्थात आई एम नॉट डूअर एंड आई एम नॉट एंजॉयर। मैं करता नहीं हूं और मैं भोगता भी नहीं। कर्तृत्व का भी भाव नहीं है, भोक्तृत्व का भी भाव नहीं है। सो क्या है? तो बैल का कर्म का सिद्धांत है, बैल का क्या कर्म का सिद्धांत है? सेवा और त्याग, सेवा और समर्पण। क्या सिद्धांत है? सेवा और समर्पण। क्योंकि वो जो भी कुछ करता है दूसरों के लिए करता है। कैसे करता है? फुल डेडिकेशन। सो बैल का भाव क्या है? सेवा और समर्पण। बी बुल इन सोसाइटी। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि बी बुल इन भरत वंश। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हम सबको भगवान बोल रहे हैं, बी बुल इन सोसाइटी, बी बुल इन मॉडर्न एज। क्या है कर्म सिद्धांत? सेवा और समर्पण। सो अर्जुन को भरत ऋषभ क्यों बोला है? क्योंकि अर्जुन को इसलिए बोला कि हे अर्जुन, इसी प्रकार से जैसा हनुमान जी का भाव था काम और राग विवर्जित, उसी प्रकार से आप तो भरत वंश ऋषभ हो, आप तो ऋषभ हो, आप तो प्रिंसिपल को जानते हो। कौन से प्रिंसिपल को? सेवा और समर्पण। सेवा और समर्पण को हे अर्जुन आप जानते हो, क्योंकि आप तो भरत वंशों में ऋषभ हो। आप ये प्रिंसिपल को जानते हो, इसलिए हे अर्जुन उठो। युद्ध इसलिए करो क्योंकि युद्ध में अयुद्ध के द्वारा आपके द्वारा युद्ध से सेवा हो। यदि आप युद्ध करोगे तो वो युद्ध आपका पर्सनल नहीं होगा, वो क्या होगा? सेवा होगा। और समर्पण के साथ करो, मेरे भक्त बनकर करो, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके युद्ध करो। उठो, युद्ध करो, क्योंकि आप भरतर्ष हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। सो भगवान हम सबको स्मरण करवा रहे हैं। हम आज की इस समाज में वी आर लाइक अ बुल। आज की इस मॉडर्न एज में वी आर लाइक अ बुल। हमारा कर्म का सिद्धांत क्या है? सेवा और समर्पण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। गोपाल की जय।
तो 3 मिनट में 3 मिनट में आज का क्लास समराइज करें, टेक होम पॉइंट्स। बेल बनना है। वेल बनना वेरी नाइस। क्यों बनना है? सेवा और समर्पण। सेवा और समर्पण। अपना कर्म कैसा होना चाहिए? सेवा और समर्पण के आधार हाँ? सात्विक गुणों का अर्थ होता है बल। सात्विक गुणों का प्रभाव अर्थात बल, राजसिक गुणों का भौतिक प्रभाव अर्थात काम, तामसिक गुणों का भौतिक प्रभाव अर्थात भगवान उस मनुष्य को बोले इसमें रात और काम नहीं, काम बल। हाँ, भगवान का जो बल है वो क्या है? काम राग विवर्जित।